हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा की क्लास 27 है और आज इस क्लास में हम हमारे दो टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कि हरियाणा में शिक्षा व हरियाणा के जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं और उन विश्वविद्यालयों के जो वर्तमान में कुलपति हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बनाए गए हैं 2026 में व 2026 से पहले कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर थे। तो आइए हम पहले अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जैसे कि हरियाणा में शिक्षा का प्रावधान। तो सबसे पहले आता है हमारा HBSC, जिसे हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी कहते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि HBSC की स्थापना 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में, जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि HBSC की स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी, परंतु 1981 को HBSC का स्थानांतरण करके इसे भिवानी जिले में इसकी स्थापना कर दी गई थी। दोबारा देखिए कि HBSC की स्थापना तो हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, परंतु 1981 में इसका स्थानांतरण करके इसे भिवानी जिले में स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री थे हमारे चौधरी बंसीलाल, और वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा। और महिपाल ढांडा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो है हमारा पानीपत ग्रामीण। महिपाल ढांडा जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है हमारा पानीपत ग्रामीण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि HBSC द्वारा प्रथम बार 10वीं परीक्षा का आयोजन करवाया गया था 1970 में, और 1970 में ही हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना था जिसके सभी गांवों में बिजली पहुंची थी। और 1970 में जब हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया था जिसके सभी गांवों में बिजली पहुंची थी, और ये काम हुआ था, उस समय के CM थे हमारे चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि HBSC द्वारा प्रथम बार 12वीं परीक्षा का आयोजन करवाया गया था 1987 में, और वर्तमान में जो हमारे HBSC के कुलपति हैं वो हैं हमारे पवन कुमार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि HBSC द्वारा सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत की गई थी 2006 व 2007 में, परंतु सेमेस्टर प्रणाली जब सफल नहीं हुई थी तो सेमेस्टर प्रणाली को 2016 व 2017 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा की सबसे बड़ी ITI है हमारी तिगांव में, और तिगांव है हमारा फरीदाबाद में, और तिगांव को ही हम अमर शहीदों का गांव भी कहते हैं। हरियाणा के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई थी, उनमें से एक योजना है हमारी सुपर 100 योजना। और सुपर 100 योजना जो हमारी शिक्षा विभाग में चलाई गई थी, यह सुपर 100 योजना का है कि अगर 10th क्लास में, अगर 10वीं क्लास में HBSC बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में 80% से अधिक नंबर कोई बच्चा लाता है तो उस छात्र और छात्राओं को
MBBS, IIT की फ्री कोचिंग देगा। मतलब कि हरियाणा वो सुपर 100 योजना के तहत अगर कोई छात्र या छात्राएं 10वीं कक्षा में 80% से अधिक नंबर लाता है तो उसको हरियाणा सरकार के द्वारा MBBS व IIT की फ्री कोचिंग दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा सरकार की योजना के तहत प्रथम पेपरलेस विभाग बना था हमारा ITI विभाग। मतलब ITI ऐसा विभाग बना था जो हमारा प्रथम पेपरलेस विभाग था, मतलब सारा कार्य हमारा डिजिटल रूप से होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी थी सबसे पहली हरियाणा में, वो बनी थी हमारी बिनौला गांव में जो है हमारा गुरुग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय बना था हमारा कुरुक्षेत्र में, परंतु जो मान्यता प्राप्त था वो बना था हमारा कैथल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रथम आयुष विश्वविद्यालय बनाया गया था कुरुक्षेत्र जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में प्रथम NCC अकेडमी बनी थी हमारी धरोड़ा गांव में जो है हमारा करनाल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हरियाणा में सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई थी और वर्तमान में हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल हैं। जैसे सबसे पहला सैनिक स्कूल जो हमारा खुला था वो कुंजपुरा में जो है हमारा करनाल जिले में। कुंजपुरा में जो सैनिक स्कूल ओपन हुआ था वो उसकी स्थापना की गई थी 1961 में। दूसरा सैनिक स्कूल जो खुला है हमारा रेवाड़ी में और इसकी स्थापना की गई थी हमारी 2008 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो तीसरा सैनिक स्कूल है हमारा कि हरियाणा में हमारा तीसरा सैनिक स्कूल खुलेगा मातन हेल क्षेत्र में जो है हमारा झज्जर में। तो हमारे जो सैनिक स्कूल हैं हरियाणा में वो हैं हमारे करनाल में, रेवाड़ी में और झज्जर में। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रथम पॉलीटेक्निकल कॉलेज बना था नीलो खेड़ी जो है हमारा करनाल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राज्य की हिंदी में प्रथम पाठशाला बनाई गई थी झज्जर में 1914 में। तो राज्य की हिंदी में प्रथम पाठशाला बनी थी हमारी झज्जर में 1914 में बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल खोला गया है हमारा करनाल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था हमारा सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी स्थापना 1987 में मुरथल सोनीपत में हुई थी। और सोनीपत को ही हम एजुकेशन सिटी भी कहते हैं। एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है और एजुकेशन हब हम रोहतक को कहते हैं। फिर आता है हमारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय बना था और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना व इसका उद्घाटन 11 जनवरी 1956 को हुआ था और इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन 1956 में हुआ था उस समय इस विश्वविद्यालय में 1956 में सिर्फ संस्कृत भाषा में पढ़ाई होती थी। मतलब
कि सिर्फ संस्कृत भाषा में पढ़ाई करवाई जाती थी 1956 में, परंतु 1969 में 1959 में इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई को अन्य भाषाओं में भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। मतलब कि 1956 में अन्य भाषाओं का भी प्रयोग इस विश्वविद्यालय में होने लगा था पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो वर्तमान में कुलपति हैं वो हैं हमारे सोमनाथ सचदेवा। वो हैं हमारे सोमनाथ सचदेवा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में करनाल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना 6 अप्रैल 2016 को करनाल में हुई थी और वर्तमान में जो प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय है वर्तमान में इसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो नेक्स्ट विश्वविद्यालय आता है वो है हमारा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में हुई थी खानपुर कला में, जो है हमारा सोनीपत में। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हमारा उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बना था। हमारे जो कुलपति हैं महिला विश्वविद्यालय के वो हैं हमारे प्रोफेसर सुदेश। नेक्स्ट विश्वविद्यालय आता है हमारा दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना हमारी 1987 में सोनीपत में हुई थी और इसके कुलपति हैं हमारे श्री प्रकाश सिंह। नेक्स्ट विश्वविद्यालय है हमारा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जिसे हम MDU भी कहते हैं। और MDU की स्थापना 1976 में हुई थी, रोहतक में हुई थी। और MDU के जो वर्तमान में कुलपति हैं वो हैं हमारे मिलाप पूनिया। और MDU का जो पुराना नाम था वो था हमारा रोहतक विश्वविद्यालय, परंतु इसे अब हम MDU भी कहते हैं, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय भी इसको कहा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट विश्वविद्यालय आता है वो है हमारा पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुई थी, रोहतक में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में कुलपति हैं वो हैं हमारे HK अग्रवाल। HK अग्रवाल इसके कुलपति हैं। और भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय फ्री जांच की सुविधा देने वाला देश का प्रथम संस्थान बना था। नेक्स्ट विश्वविद्यालय आता है हमारा चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, जिसे हम CRSU भी कहते हैं, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना 2014 में जींद जिले में हुई थी। और CRSU के जो हमारे वर्तमान में कुलपति हैं वो हैं हमारे रामपाल सैनी। नेक्स्ट विश्वविद्यालय आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है जो है हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हिसार में हुई थी। और इसका नाम जो हमारे चौधरी चरण सिंह हैं ये देश के 7वें प्रधानमंत्री थे जिनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1970 में
इस यूनिवर्सिटी में धान पर शोध कार्य शुरू किया गया था। और वर्तमान में जो कुलपति हैं हमारे इस विश्वविद्यालय के, वो हैं हमारे बलदेव राज कंबोज। बलदेव राज कंबोज हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पहले पहले इसका नाम था HAU, परंतु 1991 में 1991 में इसका नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1997 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रथम कुलपति थे वो थे हमारे A.L. फ्लेचर। और चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है ये हमारा कुल 4500 एकड़ में फैला हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट विश्वविद्यालय आता है वो है हमारा गुरु जम्बेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय। और गुरु जम्बेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1995 में हुई थी, हिसार में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुरु जम्बेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय की जो नींव रखी गई थी वो चौधरी भजनलाल जी के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2006 में इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रखा गया था। और गुरु जम्बेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय के जो वर्तमान में कुलपति हैं वो हैं हमारे नरसीराम बिश्नोई। हमारे जो अगला जो हमारा विश्वविद्यालय है, नेक्स्ट विश्वविद्यालय है हमारा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 5 मई 2003 को हुई थी। सिरसा जिले में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना 2003 में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में कुलपति हैं वो हैं हमारे विजय कुमार। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा नेक्स्ट विश्वविद्यालय आता है वो है हमारा लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। और लाला लाजपत राय ने अपना जो राजनीतिक जीवन शुरू किया था वो हिसार जिले से ही किया था। तो अगर लाला लाजपत राय क्वेश्चन में पूछा जाता है, लाला लाजपत राय से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन में हमारा हिसार जिला है तो 99% उसका आंसर हिसार ही होगा। तो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 2010 में हुई थी, हिसार जिले में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में कुलपति हैं वो हैं हमारे विनोद कुमार। नेक्स्ट विश्वविद्यालय है हमारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में हुई थी, भिवानी जिले में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में कुलपति हैं वो हैं हमारे दीप्ति धर्मानी इसकी कुलपति हैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारा हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। और हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी 2009 में हुई थी। और यह हमारा जाट पाली, जिसे हम जयंत पाली भी कहते हैं, जाट पाली गांव में जो है हमारा महेंद्रगढ़ में, उसमें 2009 में हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इसके जो कुलपति हैं वर्तमान में वो हैं हमारे टंकेश्वर कुमार। हमारा जो नेक्स्ट विश्वविद्यालय आता है वो है हमारा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय।
और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी 2013 में हुई थी, रेवाड़ी के मीरपुर गांव में हुई थी। और इसके इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के जो वर्तमान में कुलपति हैं वो हैं हमारे जेपी यादव, वो हैं हमारे जेपी यादव। नेक्स्ट है हमारा कि हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खोला गया है हमारा बावल में, और बावल है हमारा रेवाड़ी में, और बावल हमारी एक आरक्षित सीट भी है। नेक्स्ट है हमारा शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी नल्हड़ में, नल्हड़ है हमारा नूहू में। तो हसन खां मेवाती हमारा जो कॉलेज है वो है हमारा नूहू में। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट विश्वविद्यालय है हमारा मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, और मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 2008 से 2009 के मध्य हुई थी, फरीदाबाद जिले में हुई थी। और मानव रचना के जो हमारे कुलपति हैं वर्तमान में, जो हमारे कुलपति हैं वो हैं हमारे संजय श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट विश्वविद्यालय है वो है हमारा महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, और महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हमारी मुलाना गांव में हुई थी, जो है हमारा अंबाला में, और यह स्थापना हुई थी 2009 में। 2009 में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी मुलाना गांव अंबाला में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो स्थापना की गई थी इसके जो संस्थापक हैं इस विश्वविद्यालय के वो हैं हमारे तरसेम मार्ग, और इसके जो कुलपति हैं वो हैं हमारे हरीश कुमार शर्मा, हरीश कुमार शर्मा। नेक्स्ट विश्वविद्यालय है हमारा ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, और ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हमारी सोनीपत जिले में हुई थी, 2009 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा एपीजे सत्य विश्वविद्यालय, और एपीजे सत्य विश्वविद्यालय की स्थापना गुरुग्राम जिले में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा एमिटी विश्वविद्यालय, और एमिटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी मानेसर में, गुरुग्राम में, और आईआईएम है हमारा, आईआईएम इंस्टीट्यूट है हमारा रोहतक में। ये जो हमारा एमिटी विश्वविद्यालय है मानेसर गुरुग्राम में, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, जिसकी स्थापना करनाल में हुई थी, 1955 में हुई थी। जब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में या हमारी अलग वीडियो में हम हमारे हरियाणा के जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसी समय पर जो हमारा राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है इसको हम डिटेल में भी करेंगे, किस प्रकार से 1923 में इसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई थी और 1955 में इसका स्थानांतरण करनाल में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र, और राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र की स्थापना नेनवाल क्षेत्र में हुई थी, जो है हमारा मानेसर में, और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, 1997 में हुई थी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉलेज, जो है हमारा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1994 में हुई थी, अग्रोहा में हुई थी, जो है हमारा हिसार में, और अग्रोहा से ही प्राचीन समय की एक ईंट मिली थी जिस पर 7 स्वर लिखे हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट कॉलेज आता है हमारा हरियाणा का प्रथम कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज, और पंडित नेकीराम कॉलेज की स्थापना 1926 में हुई थी रोहतक
जिले में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारा हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, जो है हमारा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हमारी मुंदड़ी, जो हमारा कैथल में है, उसमें हुई थी। नेक्स्ट विश्वविद्यालय है हमारा बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना अस्तलबोहर में हुई थी, जो है हमारा रोहतक में। नेक्स्ट विश्वविद्यालय है हमारा अशोक विश्वविद्यालय। और अशोक विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी 2013 में हुई थी, सोनीपत जिले में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ कैंपर विश्वविद्यालय। और नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में हुई थी, गुरुग्राम जिले में हुई थी। नेक्स्ट विश्वविद्यालय है हमारा मानव रचना विश्वविद्यालय। और मानव रचना विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी 2008 व 2009 के मध्य हुई थी, फरीदाबाद जिले में हुई थी। नेक्स्ट विश्वविद्यालय है हमारा लिंगियाज विश्वविद्यालय। और लिंगियाज विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई थी, फरीदाबाद जिले में हुई थी। नेक्स्ट विश्वविद्यालय आता है हमारा श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। और श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी 2017 में हुई थी, और यह हमारी कुरुक्षेत्र जिले में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा भीमराव लॉ विश्वविद्यालय। और भीमराव लॉ विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी सोनीपत जिले में हुई थी। नेक्स्ट विश्वविद्यालय हमारा राजीव गांधी विश्वविद्यालय। और राजीव गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना सोनीपत जिले में हुई थी। नेक्स्ट विश्वविद्यालय आता है हमारा YMCA, जो हमारा फरीदाबाद में है, YMCA विश्वविद्यालय। और YMCA विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। तब जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। YMCA जो विश्वविद्यालय है यह एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। और 2009 में व 2010 में इसे YMCA को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। जब 2009 में इस विश्वविद्यालय को मतलब YMCA को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया था, उसके बाद 2018 में YMCA का नाम बदलकर JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA रखा गया था। YMCA के जो वर्तमान में हमारे कुलपति हैं वो हैं हमारे प्रोफेसर राजीव कुमार। और प्रोफेसर राजीव कुमार YMCA के 8वें कुलपति बने हैं। नेक्स्ट विश्वविद्यालय आता है हमारा हरियाणा कौशल विश्वविद्यालय। और हरियाणा कौशल विश्वविद्यालय का जो पूरा नाम है वो है हमारा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। और 2016 में इसकी स्थापना गांव दूधौला, जो हमारा पलवल जिले में आता है, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। और हरियाणा कौशल विश्वविद्यालय के जो वर्तमान में कुलपति हैं वो हैं हमारे दिनेश कुमार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि विश्वविद्यालय जो हमारा कौशल विश्वविद्यालय है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है जो हमारा, उसका जो आदर्श वाक्य है वो है हमारा योग है कर्मसु कौशलम। और इसका अर्थ होता है कार्य में कुशलता ही योग है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में वर्तमान में जो विद्यालय हैं वो हैं हमारे 14,129।
14,129। नेक्स्ट है हमारा कि कुल राजकीय महाविद्यालय जो हैं वो हैं हमारे 184। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में जो कुल आईटीआई हैं, कुल आईटीआई हैं, राजकीय आईटीआई हैं हमारी 198, 198 प्लस, और जो निजी आईटीआई हैं, जो प्राइवेट हैं, वो हैं हमारी 197, और टोटल है हमारी 397। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में कुल विश्वविद्यालय कितने हैं। तो हरियाणा में जो हमारे कुल विश्वविद्यालय हैं उनमें हमारा जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं वो हैं हमारे 10, जो हमारे निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं वो हैं हमारे 25, जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो है हमारा 1, और जो हमारे अन्य में आते हैं वो हैं हमारे 3। तो टोटल जो हैं वो हैं हमारे 39 विश्वविद्यालय। परंतु इसका जो आंकड़ा रहता है विश्वविद्यालय का वो हमारा बदलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा सरकार का जो बजट आया था, हरियाणा सरकार के द्वारा जो 2026 व 2027 का जो बजट पेश किया गया था, उस बजट में शिक्षा और खेल विभाग के लिए जो बजट दिया गया था वो था हमारा 23,603 करोड़ रुपए, और यह जो बजट है ये हमारा पिछले साल के बजट से 10% अधिक है। दोबारा से देखिए कि हरियाणा सरकार का जो बजट आया था 2026 व 2027 में, और इस बजट में शिक्षा और खेल विभाग के लिए लगभग 23,603 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, और यह बजट पिछले वर्ष के बजट से, पिछले वर्ष के जो शिक्षा और खेल विभाग का बजट था उससे 10% अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस बजट में हरियाणा एआई मिशन के तहत तकनीकी शिक्षा और डिजिटल स्किल को बढ़ावा देने के लिए लगभग 474 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब कि हरियाणा में एआई मिशन के तहत तकनीकी शिक्षा और डिजिटल स्किल को बढ़ावा देने के लिए 474 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है हमारा इस बजट में। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरियाणा का जो बजट आया था 2026 में, 2026 व 2027 के लिए जो बजट आया है, उस बजट की कुल राशि है हमारी 2,23,000 लाख करोड़। तो ये था हमारा शिक्षा, हरियाणा में शिक्षा विभाग व हरियाणा के जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं व उनके जो कुलपति हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारा टॉपिक है आज, वो है हमारा हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कि कौन कौन सी वस्तुओं के कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा बाबा रामदेव, और बाबा रामदेव को योग एवं आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बाबा रामदेव का जो पूरा नाम है वो है हमारा रामकृष्ण यादव, और बाबा रामदेव का जो जन्म हुआ था वो हमारा 25 दिसंबर 1965 में महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। और बाबा रामदेव के जो गुरु का नाम है वो है हमारा आचार्य बलदेव जी। इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो आचार्य बलदेव जी से खानपुर गुरुकुल में शिक्षा ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारा योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस हमारा 21 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को ही सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है।
फिर आता है हमारी एक योजना हरियाणा सरकार के द्वारा केंद्र स्तर पर योजना आई थी जो थी हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 22 जनवरी 2015 को हुई थी। पानीपत में इस योजना की शुरुआत की गई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उस समय भारत स्तर पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं हमारी माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट है हमारा कि हरियाणा स्तर पर जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो थी सबसे पहले जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी वो थी हमारी परिणीति चोपड़ा। फिर बनाई गई थी हमारी साक्षी मलिक। और वर्तमान में जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं हमारी मनु भाकर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पानीपत जिले में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो हैं हमारी प्रीति चौधरी पानीपत से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सविता पूनिया को सिरसा से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। फिर है हमारा फतेहाबाद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारी मनीषा पायल। रेवाड़ी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारी अंजलि। और पंचकुला से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं हमारी शिवानी कपूर। नेक्स्ट आता है हमारा कि अनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर जो हमारी मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में 2017 में जो हमारी मिस वर्ल्ड बनी थी। और मानुषी छिल्लर का जो जन्म हुआ था वो हमारा बामडोली गांव में जो हमारा झज्जर में है उसमें हुआ था। और मानुषी छिल्लर को ही इंडिया में एडिडास का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारी दीपा मलिक। और दीपा मलिक का जन्म बेसवाल सोनीपत में हुआ था। और दीपा मलिक हमारी एक शॉट पुट खिलाड़ी हैं। और दीपा मलिक को अलग अलग ब्रांडों की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जैसे दीपा मलिक को भारतीय पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष भी बनाया गया था। और दीपा मलिक को हरियाणा चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। दीपा मलिक को ही टीबी मुक्त भारत अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर आती हैं हमारी मनु भाकर। और मनु भाकर को खसरा एवं रुबेला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मनु भाकर को ही डाबर खजूर प्रास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अभी हमने जो पढ़ा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से तो उसका ब्रांड एम्बेसडर भी हरियाणा में मनु भाकर को ही बनाया गया है। मनु भाकर का जो जन्म हुआ था वो हमारा गोरैया गांव झज्जर में हुआ था। और मनु भाकर एक निशानेबाज खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीते थे 2024 में ओलंपिक जो हमारा पेरिस में हुआ था। इसमें मनु भाकर ने 2 ओलंपिक पदक जीते थे। पहला जो था वो था 10 मीटर एयर पिस्टल का जिसमें कांस्य पदक जीता था। दूसरा जो था वो मनु भाकर व सरबजोत ने मिथ्स में कांस्य पदक जीता था एयर पिस्टल में। नेक्स्ट आता है हमारा नशा छोड़ो अभियान जिसे हम नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान भी कहते हैं। और नशा भगाओ बेटा बचाओ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं हमारे संजय दत्त।
और इस अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी हमारी सिरसा के, मतलब वो की गई थी हमारे सिरसा जिले से। नेक्स्ट आता है हमारा खसरा व चेचक। खसरा व चेचक की ब्रांड एम्बेसडर, और खसरा और चेचक की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था गौरी श्योरोन को। गौरी श्योरोन जिनका संबंध है हमारा भिवानी जिले से, और गौरी श्योरोन को ही इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर भी बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हरियाणा में पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो हरियाणा में पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हमारे लेट धर्मेंद्र व हेमा मालिनी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में टीबी फ्री मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारा अमिताभ बच्चन, मनोहर लाल खट्टर और योगेश्वर दत्त को। अगर टीबी फ्री आता है तो ही अमिताभ बच्चन, मनोहर लाल खट्टर और योगेश दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा अनीता कुंडू, और अनीता कुंडू का संबंध है हमारा फरीदपुर से, जो है हमारा हिसार जिले में। और अनीता कुंडू को सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अनीता कुंडू हैं हमारी एक पर्वतारोही। नेक्स्ट आता है हमारा नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा का जो जन्म हुआ था वो खंडरा गांव पानीपत में हुआ था। और नीरज चोपड़ा को बहुत सारी चीजों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जैसे पहला है हमारा ऑडी इंडिया कंपनी, जो हमारी ऑडी इंडिया में है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। दूसरी है हमारी हरियाणा की स्टेज ऐप, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। तीसरा है हमारा टाटा AIF, और टाटा AIF में भी लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। चौथा है हमारा हरियाणा की जो हमारी क्षेत्रीय बोली है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारा नीरज चोपड़ा को। पांचवा है हमारा एवररेडी जो कंपनी है, एवररेडी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है हमारा नीरज चोपड़ा को। छठा है हमारा स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। सातवां है हमारा स्विट्जरलैंड सरकार के मैत्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारा नीरज चोपड़ा को। आठवां है हमारा ओमेगा घड़ी, और ओमेगा घड़ी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है हमारा नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा ने ही पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुए थे, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था। और नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो है हमारा भाला फेंक से, जेवलिन के ये एक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि गुरुग्राम के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं गुरुग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, वो हैं हमारे शेखर गुरेरा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डॉक्टर नीना मल्होत्रा को हरियाणा की संस्कृति का प्रचार व प्रसार की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऋषभ पंत जो हमारे एक भारतीय क्रिकेटर हैं, ऋषभ पंत को जिंदल स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और स्टील सिटी कहा जाता है हिसार को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मनिका शोकंद को हरियाणा की मेरा पानी मेरी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और मेरा पानी मेरी विरासत की जो ये योजना है
इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 6 मई 2020 से की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि सेल्फी विद डॉटर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अवनी अग्रवाल को। सेल्फी विद डॉटर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अवनी अग्रवाल को। नेक्स्ट है हमारा कि फिट इंडिया मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारा संग्राम सिंह और नरेंद्र कुमार को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पतंजलि रुचि सोमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हमारे बजरंग पूनिया, दीपक कुमार और रवि दहिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर जिसे हम यूथ आइकॉन भी कहते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हमारे अमित सरोहा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हरियाणा की महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मतलब कि शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरियाणा राज्य महिला आयोग का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिट इंडिया मूवमेंट की ओर से राज्य का साइकिल ब्रांड एम्बेसडर अरुण मलिक को बनाया गया है और साइकिल सिटी हम कहते हैं सोनीपत को। साइकिल सिटी कहा जाता है सोनीपत को, एटलस साइकिल सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रदीप सांगवान को हीलिंग हिमालय फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि केंद्रीय पतनपोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनु भाकर को, जो 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे उसमें 2 कांस्य पदक लेके आई थी एयर पिस्टल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुरुग्राम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारा शेखर गुरेरा को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मोहित चिल्लर और राजेश नरवाल को कबड्डी चैंपियन लीग हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने हमारे 2 टॉपिक किए हैं। अगर आपको हमारी इस टॉपिक से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू।